नमस्ते दोस्तों। समुद्र कितना विशाल होता है ना, और उसका रंग भी हमें कितना अलग अलग दिखाई देता है। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है। लेकिन क्या समुद्र को किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर कितनी नदियाँ समाहित हो रही हैं, या उसमें से कितना जल निकाला जा रहा है, या उसमें क्या गतिविधियाँ इंसान द्वारा चलाई जा रही हैं, कितने जहाज़ चलते हैं, कितना कुछ होता है। लेकिन वो विचलित नहीं होता। उसकी लहरों की ताकत बिल्कुल कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती हैं। समुद्र के अंदर कितनी सहनशीलता होती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में क्या कहा जाता है। इसी के ऊपर मैं आपको एक बात समुद्र से रिलेट कर कर बताना चाहता हूँ ज़िंदगी के बारे में। एक बहुत बड़ी लहर किनारे पर आती है। एक बच्चे की चप्पल को वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। बच्चा मायूस होता है। रेत पर वो अपनी उंगलियों से लिखता है, समुद्र चोर है। दूसरे किनारे पर बहुत से मछुआरे होते हैं। उन मछुआरों को बहुत सी मछलियाँ मिलती हैं। उनमें से एक मछुआरा रेत पर लिखता है, समुद्र हमारा पालनहार है। ध्यान से सुनिएगा। उसी समुद्र में एक बच्चा डूब के मर जाता है। उसकी माता रेत पर लिखती है, समुद्र हत्यारा है। देख रहे हैं। समुद्र के दूसरे किनारे पर एक गरीब बुजुर्ग रेत पर चला जा रहा है अपनी झुकी हुई कमर के साथ। उसे एक सीपी में मोती मिलता है जो बहुत अनमोल होता है। वो कहता है कि समुद्र दानी है। फिर एक लहर आती है और सब लिखे हुए को मिटाकर चली जाती है। समुद्र के बारे में कोई क्या कहता है, समुद्र को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लहरों में ही मस्त रहता है। समुद्र का उफान, उसकी शांति वो अपने हिसाब से संतुलित करता है। दोस्तों, यदि आप भी उस समुद्र की तरह, उस महासागर की तरह बनना चाहते हैं, तो आपको भी समुद्र के वो गुण लेने पड़ेंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत मदद करें। यदि आप भी उस महासागर की तरह बनना चाहते हैं, तो औरों द्वारा लिए गए निर्णय की तरफ ध्यान ना दें। आप जो करना चाहते हैं अपने हिसाब से करें, सही करें। जो हो चुका उसके लिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। हार जीत, सुख दुख, खोना पाना, ये सब जीवन का एक हिस्सा है। इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़िंदगी में सुख और शांति ही होती तो ज़िंदगी का मूल्य कभी पता नहीं चलता। जन्म के समय रोना और मरने के बाद रुलाना, यही जो संघर्ष का समय है, ये जीवन दर्शन है। कहते हैं बहुत सी उन्हें ज़रूरतें पूरी हुई, लेकिन बहुत सी ख्वाहिशें अभी भी अधूरी हैं। इन्हीं सभी समावेशों के बीच में जो संतुलित होकर चलता है, वही जीवन है। इसलिए हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उस महासागर की तरह बने जिसे सब कुछ कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो अडिग है, दृढ़ है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने कर्तव्य पालन किया जा रहा है। इसी के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।